Hello everyone, take out your civics book, open page number 58. Here we learn chapter 7 urban administration. हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आप पेज नंबर 58 ओपन करो। अभी तक हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा। बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, स्ट्रीट्स को मेंटेन करते हैं, मार्केट को, गार्डन्स को क्लीन रखते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज को मेंटेन करते हैं, वो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ये सब काम आते हैं। बिग सिटीज़ को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है और छोटे शहरों में इन डिपार्टमेंट्स को म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग मिलके ये सारे काम नहीं कर सकते। शहर बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए इसके अंदर भी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो ओपन पेज नंबर 58, द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का मतलब है यहाँ पे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि वार्ड काउंसिल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया। तो अब देखते हैं ये लोग कौन से काम करते हैं। Yasin Khala, I am curious, who decided where a park should go? Did you have to make interesting decision like this when you work in the municipal corporation? Asked Rihanna. रिहाना ने यासिन काला को ये पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि कैसे डिसाइड करते हो, कैसे प्लान करते होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कहाँ पे पार्क होना चाहिए, कैसे, क्या आपको भी इन सब डिसीजंस में इंटरेस्टेड हो, क्या आपने भी कभी इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। तो यासिन खाला क्या बोलती है, नो रियाना, आई एम वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप। यासिन खाला ने बोला, नहीं रियाना, मैं अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी, मेरा काम था अकाउंट संभालना, उसे मेंटेन करना, जो लोग भी टैक्स पे करते थे, रेवेन्यू देते थे, उन सब की पे रिसिप्ट को कलेक्ट करना, उसे मेंटेन करने का काम यासिन खाला का था। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कैसे वो सिटी को मेंटेन करें, कैसे वो सिटी को डेवलप करें, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे क्लीन रखें। The decision like where a park or the new hospital should go are usually made by the ward councillor. जो ये डिसीजन होता है कि कहाँ पे पार्क बनेंगे, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो ये डिसीजन किसका होता है, वार्ड काउंसलर्स का होता है, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर डिपार्टमेंट एक है वार्ड काउंसलर, जिसका काम क्या होता है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे। ओके, कम टू द पेज नंबर 59. The city is divided into different wards and the ward councillor get elected. जो सिटी है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है, तो जो वार्ड काउंसलर्स है ना वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब कि लोगों के द्वारा चुने गए जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें ही लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं उन्हें वार्ड काउंसलर्स बोलते हैं। The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of councillors who form community to decide and debate issues. जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं शहर के लिए, वो एक ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं जो एक कमेटी बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कमेटी मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जो एक ग्रुप बनाते हैं उसे कमेटी बोलते हैं। तो ये लोग सब मिलकर मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, टॉपिक्स में बहस होती है, इन सब बातचीत के बाद वो लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन मोर रेगुलरली। अगर बस स्टैंड को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जो क्राउडेड प्लेस होता है, क्राउडेड प्लेस मतलब जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्राउडेड जो मार्केट होता है, जो बाज़ार होता है, उसका जो कूड़ा है उसको कैसे क्लीन किया जाए रेगुलरली, मतलब रोज़ उसको उस प्लेस को कैसे क्लीन रखा जाए, ये सब डिसीजन कौन लेता है, वार्ड काउंसलर्स।
और देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग आउट। फिर ड्रेन्स जो होते हैं, जो नाली होती है, ये सब चीज़ें कैसे क्लीन रखी जाए। It is these communities for water, garbage collection, street lighting that decided on the work to be done। तो ये वार्ड काउंसलर्स होते हैं जो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कैसे ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि पार्क कहाँ बनाए जाए, हॉस्पिटल्स कहाँ बन जाए। और वार्ड काउंसलर्स के अंदर भी बहुत जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स वो ये डिसाइड करते हैं कि गार्बेज कूड़ा कैसे इकट्ठा किया जाए, गलियों से, नालियों से, मार्केट प्लेस को कैसे क्लीन रखा जाए और स्ट्रीट लाइट को कैसे मेंटेन किया जाए, वाटर सप्लाई को कैसे अच्छी की जाए। तो ये सब काम कौन करते हैं, वार्ड काउंसलर्स के अंडर जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आती है वो। When the problems are within the ward, when the people who lived in the ward can contact their counselors। जो ये problems हैं वो लोग किसको बताते हैं, काउंसलर्स को बताते हैं। जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो ये सब प्रॉब्लम्स किसको बताते हैं, काउंसलर्स को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। जैसे एक उदाहरण दिया है आपको कि जैसे कोई भी गली है जो बहुत सारी वायर्स लगी रहती है ना ऊपर आसमान, जो बहुत सारी वायर्स रहती है पोल से जुड़ी हुई, तो सोच लो एक वायर नीचे गिर गई और वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर उस वायर को किसी ने टच किया तो कुछ भी हो सकता है। तो ये काम किसका है, तो ये वार्ड काउंसलर्स का काम होता है कि इन सब चीज़ों को ठीक कराएं, इन सब चीज़ों को मेंटेन करें। तो वो किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को, क्योंकि ये लाइट का काम है। तो लाइट का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। While the councillor community and the councillor decided on issues, the commissioner and the administrative staff implement these। वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स की प्रॉब्लम सुन के डिसीजंस लेते हैं और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है। इम्प्लीमेंट मतलब कि उस डिसीजन को ठीक है, उस डिसीजन को रन कौन करता है, उस डिसीजन में काम करना कौन शुरू करता है। उस डिसीजन में कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उस डिसीजन में काम करना शुरू करते हैं। The commissioner and administrative staffs are appointed, councillors are elected। जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, मतलब उन्हें इंटरव्यू दे के अपॉइंट किया जाता है। और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो पब्लिक होती है, पीपल होती है, वो वोट देते हैं, तभी काउंसलर कौन बनेगा वो डिसाइड होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट उन लोगों को अपॉइंट करती है। और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, मतलब वो पब्लिक के द्वारा चुने गए इंसान होते हैं। मतलब पब्लिक के द्वारा, जो पब्लिक चाहती है, जिन लोगों को वो वोट देती है, वो लोग चूज़ करते हैं। तो वार्ड काउंसलर्स क्या करते हैं, वार्ड काउंसलर्स बड़े बड़े पार्क और हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे ये डिसीजन लेती है। वार्ड काउंसलर के अंडर कौन आता है, ग्रुप ऑफ कमेटी आती है, जो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को जैसे मार्केट प्लेस क्लीन करना, गार्बेज कूड़ा इकट्ठा करना, ड्रेनेज क्लीन करना, इलेक्ट्रिसिटी लाइट ये सब मेंटेन करना, ये कौन करती है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। और जो वार्ड काउंसलर जो डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ करनी है, यहाँ पे ये ठीक कराना है, या इलेक्ट्रिसिटी ठीक करानी है, या फिर कूड़ा इकट्ठा करना है, तो जो उनका डिसीजन होता है, जो फैसला होता है, वो रन कौन करता है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड्स। अब वो पूछ रही है रिहाना कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। आज रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, वो अब ये सोचने लगी कि डिसीजन लेता कौन है। वेल ऑफ द वार्ड काउंसलर मेड एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। वार्ड काउंसलर एक बजट तय करते हैं, मतलब पैसा इकट्ठा करके उतना ही पैसा, वो एक बजट बनाते हैं कि हमें इतना ही पैसा इस चीज़ में खर्च करना है। The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said the Yasin Khala. Enjoy the question that the children ask. तो जो यासिन खाला हैं उनने क्या बताया कि
वार्ड काउंसलर्स डिसीजन लेते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, कमिश्नर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, वो इस डिसीजन को रन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और यासिन खाला बच्चों के ये सवालों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये सब चीज़ें जानने में। इधर आ जाओ, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा कहाँ से मिलता है? ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? लोगों की सेवा करने के लिए, मतलब लोगों को जो परेशानी है पानी की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, उन सबको ठीक कराने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए लोगों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे जैसे सर्विसेज आप ज़्यादा दोगे, लोगों की सेवा ज़्यादा करोगे, तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये पैसा अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करता है। अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी डैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। तो लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो रेवेन्यू देते हैं लोग अपनी इनकम से, वो गवर्नमेंट उन पैसा से लोगों की पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। जो लोगों के पास अपने घर हैं, जो लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज़मीन जायदाद है, उनमें भी लोगों को एक टैक्स पे करना पड़ता है। द लार्जर द हाउस द मोर टैक्स। जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है, जो ज़मीन जायदाद का, घर का जो टैक्स आता है, वो कितना 25 से 30% ही आता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज़। एजुकेशन का भी टैक्स उनको मिलता है। इफ़ यू आर ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आप अपना एक होटल लेते हो या अपनी एक शॉप खरीदते हो तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू विल गो टू अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आप कोई मूवी देखने जाओगे, अगर उसकी टिकट आप खरीदते हो तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। डज विच वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स एज मच वाइडर पॉपुलेशन में मोर जनरल टैक्सेस। जो रिच पीपल होते हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सब जरियों से ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है कि वो लोगों से ही वो पैसा लेते हैं। लोगों की इनकम जितनी हो उसके अकॉर्डिंग, या लोगों के पास जितनी ज़मीन जायदाद हो, लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हो, अपना घर हो, उसमें भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो टैक्स लेती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इसके ज़रिए ही पैसा आता है। ओके, थैंक यू।